भादोय भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। लख सीगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कह सन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपै स्याओ हो आसेत। जेहा बीजै सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादोय नरक न पाइयै गुर रखण वाला हेत। से भादोय नरक न पाइयै गुर रखण वाला हेत। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 12 माह के इस 7वें शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज भादो मास के संबंध में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। भादोय भरम भुलाणिया दूजे लग्गा हेत। भादो मास में जीव मनुष्य भरमों में भूलकर भटकते हुए व्यर्थ के कामों में अपना समय लगा रहा है। भादोय भरम भुलाणिया दूजे लग्गा हेत। दूसरे अन्य व्यर्थ के कामों में अपना जीवन समाप्त कर रहा है। लख सीगार बनाया कारज नाही केत। जिस प्रकार कामिनी नारी अपने पति परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार करती है, श्रृंगार करती है, यदि वो ऐसा करते हुए पति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाती तो उसका श्रृंगार व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार के प्रपंच परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन उसमें यदि सच्ची निष्ठा न हो, केवल मायावी प्रपंच का समावेश हो और वो यदि पति परमेश्वर अर्थात परमात्मा अकाल पुरख को प्रसन्न न कर पाता हो, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार न हो, तो उसके ये सारे प्रपंच व्यर्थ ही हो जाते हैं। लख सीगार बनाया कारज नाही केत। वो किसी काम के नहीं रहते। कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत। मनुष्य का जिस दिन देहावसान हो जाता है, देह का अंत हो जाता है, मौत हो जाती है, उस समय समाज उसे प्रेत मानने लग जाता है। उससे जितना जल्दी संभव हो
छुटकारा पाने की कोशिश में लग जाता है, अंतिम क्रिया आदि करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। जित दिन देह बिनससी, तित विलय कह सन प्रेत, उसे प्रेत मानने लग जाता है। पकड़ चलायन दूत जम, किसै न देनी भेत। फिर देह से जब आत्मा अलग हो जाती है, जमदूत आकर उसे ले जाने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं, तब उन जमदूतों में कोई भी ये भेद देने के लिए तैयार नहीं होते कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। वो भेद नहीं देते। पकड़ चलायन दूत जम, किसै न देनी भेत। भेद अर्थात भेद। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। मनुष्य ने जीवन पर्यंत जिनसे स्नेह लगाया है, सगे संबंधी, मित्र, हितैषी, जमीन, जायदाद, सोना, जवाहरात, धन, संपदा, इससे मनुष्य जीवन पर्यंत सारा जीवन स्नेह लगाए रहता है, उसके प्रति आकर्षित रहता है, उसी की चिंता में मग्न रहकर परमात्मा प्राप्ति के प्रयत्न में असफल हो जाता है। लेकिन ये सब क्षण भर में देह से आत्मा के विलग होते ही वो मनुष्य से दूर हो जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं। छड़ खड़ोते खिने माहे, खिन अर्थात क्षण भर में। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। हेत अर्थात हित। जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होवा सेत। मनुष्य का जब अंतिम समय आ जाता है तो उसकी अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है, उसके हाथ भींच जाते हैं, मरोड़े जाते हैं, मुट्ठियां भींच जाती हैं, तन बुरी तरह कंप कपाने लगता है और उसका सारा शरीर काला पड़ जाता है। स्याह अर्थात काला। हाथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होवा सेत। शरीर काला पड़ जाता है। जेहा बीज सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। मनुष्य इस संसार में आकर क्रियाकलाप करता है, उसको उसके जो कर्म वो करता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। यहाँ महाराज कहते हैं कि मनुष्य का ये जो जीवन है वो कर्मों का खेत है, कर्म का खेत है, काम का खेत है। इस खेत में मनुष्य अपने अच्छे कर्म यदि बोएगा तो उसे अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि वो बुरे कर्म बोएगा
तो उसे बुरा फल ही प्राप्त होगा। वो आवागमन में ही फिर भटकता रहेगा। 84 लाख जोनियों के गेड़े में ही वो आता जाता रहेगा। जेहा बीजै सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। अंतिम 2 पंक्तियों में महाराज उपदेश दे रहे हैं। नानक प्रभु शरणागति, चरण बोहित प्रभु देत। जिसने भी प्रभु के शरण में आने का प्रयत्न किया है, सच्ची निष्ठा से, पूरे मन से, कर्म कांडों से दूर रहकर निश्चल भाव से कर्म किए हैं, प्रभु की शरण में आया है, प्रभु द्वारा दर्शाए गए आचरणों का पालन किया है, फिर उसे प्रभु अपने चरण रूपी जहाज में बैठा लेते हैं और उसे भवसागर से पार करा देते हैं। नानक प्रभु शरणागति, चरण बोहित प्रभु देत। बोहित कहते हैं जहाज को। से भादोय नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेत। फिर भादो मास उस मनुष्य के लिए भला हो जाता है, क्योंकि गुरु अकाल पुरख परमात्मा उसके हितों की रक्षा करता है। से भादोय नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेत। फिर वो नरक से मनुष्य दूर हो जाता है, क्योंकि गुरु उसकी रक्षा करता है। उसके कर्मों के अनुसार, उसके अच्छे कर्मों के अनुसार, उसके प्रेमा भाव के अनुसार उसे नरक से बचा लेता है। शब्द एक बार फिर। भादोय भरम बुलानिया, दूजे लगा हेत। लख सीगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी, तित विलय कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसै न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिनसु लगा हेत। हथ मरोड़े तन कपे, स्याओ होवा सेत। जेहा बीज सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभु शरणागति, चरण बोहित प्रभु देत। से भादोय नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेत। से भादोय नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेत। इस प्रकार दृष्टांत देते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार में अकाल पुरख परमात्मा द्वारा दर्शाए गए आचरणों का अनुसरण कर, उसके अनुसार चल। सहज मार्ग को अपनाते हुए माया के प्रपंचों से सावधानी बरतते हुए अपना जीवन यापन कर। गरीबी वेश रख, माया के पीछे दौड़ने से बच, ताकि तेरे कर्मों के खेत में अच्छे बीजों का रोपण हो। उससे तेरे नरक में जाने का रास्ता अवरुद्ध हो और स्वर्ग में पहुंचने की प्राप्ति में तू सफल हो। सत्संगियों,
आज यहीं विश्राम है। अगली बार अगले माह में के संबंध में महाराज द्वारा दिए गए उपदेशों को आप जी से साझे करेंगे। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो, इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।